अगर आज आप बिना वजह थके हुए हो, अगर सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लग रहा है, तो यह वीडियो इत्तेफाक नहीं है। आज जो आप सुनने वाले हो वो समझाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। हम सब चाहते हैं जिंदगी स्मूथ चले, कोई रुकावट ना हो, कोई दर्द ना हो, लेकिन सच ये है जिस दिन सब ठीक चल रहा होता है उस दिन हम सोए रहते हैं, और जिस दिन सब उल्टा होने लगता है उसी दिन जिंदगी हमें हिलाना शुरू करती है। कभी महसूस किया है जब इंसान बहुत टूट जाता है तभी उसके अंदर कुछ नया जागता है। ये कोई भगवान का दंड नहीं, ये कोई सजा नहीं, ये उस शक्ति की हल्की सी दस्तक है जो हमेशा से आपके भीतर थी। यूनिवर्स जोर से नहीं बोलता, वो संकेत देता है। और यही वजह है कि आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। परेशानियां गलती नहीं है, ये नियति के संकेत हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम संकेत को पढ़ते नहीं, हम उससे लड़ते हैं। परेशानी तब आती है जब इंसान गलत दिशा में चल रहा होता है। जब इंसान सही रास्ते पर चल रहा होता है ना, तो यूनिवर्स उसे रोकता नहीं, उसे बहने देता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी करने लगते हैं, वैसे ही जीवन में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। वो फ्रिक्शन ही परेशानी है। आपने देखा होगा कुछ लोग सालों एक ही संघर्ष में फंसे रहते हैं। ना पैसा आता है, ना चैन मिलता है, ना रिश्ते सुधरते हैं, और वो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असल में किस्मत खराब नहीं होती। असल में संकेत इग्नोर किए जा रहे होते हैं। जो बार बार परेशान कर रहा है वो गलती नहीं है, वो आपको कुछ समझाना चाहता है। यूनिवर्स बहुत धैर्यवान होता है। पहले वो हल्की सी बेचैनी देता है, फिर कंफ्यूजन, फिर लॉस, फिर टूटन, और अंत में एक गहरी चुप्पी। अगर आप वहां भी नहीं सुनते तो इंसान भीतर से खाली हो जाता है। अगर अभी जो मैं कह रहा हूं आपके दिल के किसी कोने को छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये आपकी इंटेंट का संकेत है। नियति रास्ता नहीं बदलती, सोच बदलती है। बहुत लोग सोचते हैं नियति मतलब फिक्स डेस्टिनी। नहीं, 0, 5 नियति रास्ता नहीं है, नियति डायरेक्शन है। जब इंसान गलत डायरेक्शन में चलता है तो संकेत आते हैं, और जब इंसान संकेत समझ लेता है तो वही परेशानियां रास्ता बन जाती हैं। परेशानी रुकावट नहीं है, परेशानी मोड़ है। लेकिन सवाल ये है, अगर परेशानियां संकेत हैं तो उन्हें समझें कैसे, और कौन सी परेशानी किस दिशा का इशारा करती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें आप तक बिना शोर के पहुंचे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं श्री डिवाइन पाथ को। बिना किसी दबाव के परेशानियां जिंदगी की गलती नहीं होती, वो संकेत होती हैं। लेकिन अब सवाल आता है, हर परेशानी एक जैसी क्यों नहीं होती, और हर इंसान को अलग अलग तरीके से क्यों तोड़ती है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स कभी जेनेरिक मैसेज नहीं भेजता। हर आत्मा की भाषा अलग होती है और हर आत्मा की यात्रा भी। इसीलिए जो संकेत आपको मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। आपकी परेशानी पर्सनल है, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी पर्सनल है। अब ध्यान से सुनिए। यूनिवर्स आमतौर पर 3 तरीकों से इंसान से बात करता है। पहला संकेत, मन की अशांति। जब सब ठीक चल रहा होता है फिर भी मन बेचैन रहता है, ना कोई कारण, ना कोई वजह, तो समझ लेना आप जो कर रहे हैं वो शायद सही दिख रहा है लेकिन सही महसूस नहीं हो रहा। यूनिवर्स ये कह रहा होता है तुम रास्ते पर हो लेकिन तुम्हारा नहीं। दूसरा संकेत, एक ही परेशानी का बार बार आना, वही सिचुएशन, वही पेन, वही लोग, वही एंडिंग, बार बार। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि लेसन अभी सीखा नहीं गया। तीसरा संकेत, अचानक सबका दूर हो जाना। कुछ समय ऐसा आता है जहां लोग दूर हो जाते हैं, सपोर्ट टूट जाता है, आवाजें कम हो जाती हैं, 0, 5, और इंसान अकेला पड़ जाता है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। यूनिवर्स कभी कुछ छीनता नहीं, वो सिर्फ
जो जरूरी नहीं है उसे धीरे धीरे हटा देता है, क्योंकि जब तक हाथ भरे रहते हैं तब तक नया कुछ रखा नहीं जा सकता। जो छूट रहा है वो जाना ही था, जो रुक रहा है वो सिखाने आया है। अगर आपके रिश्तों में बिना वजह दूरी आ रही है, वही आर्ग्यूमेंट्स घूम घूम कर आ रहे हैं, आप खुद को छोटा महसूस करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये है आप खुद से और सच्चा होना सीख रहे हैं। पैसा रुक जाना, काम में मन न लगना, ग्रोथ का फ्रीज हो जाना, ये पनिशमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा करना चाहती है? अगर अभी तक आप खुद को कहीं ना कहीं इन शब्दों में देख पा रहे हो तो कमेंट में बस इतना लिख दो, मैं समझ रही हूं। ये दूसरों के लिए नहीं, ये आपके लिए है। अब सवाल ये नहीं कि संकेत आते हैं या नहीं, सवाल ये है हम सुनते कैसे हैं। और इसका जवाब है शोर कम करना, कम बोलना, कम रिएक्ट करना, कम भागना और थोड़ा रुकना। आज रात सोने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना, जो मेरी जिंदगी में बार बार हो रहा है वो मुझसे क्या कहना चाहता है। जवाब ढूंढने की कोशिश मत करना, बस सवाल को दिल में रहने देना। यूनिवर्स जवाब देता है, लेकिन जल्दी नहीं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सच बाकी है। कुछ परेशानियां हमसे कुछ बदलवाने नहीं आती, वो हमें तोड़ने आती हैं। और क्यों जरूरी है कभी कभी टूटना, यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे संदेश बिना शोर के आप तक पहुंचते रहें तो श्री डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल शोर के लिए नहीं, सुकून के लिए है। अब तक आपने ये समझा 0, 5 की परेशानियां संकेत होती हैं और ये संकेत अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, जब परेशानी कम होने के बजाय और गहरी क्यों हो जाती है, कभी ध्यान दिया है? जब इंसान कुछ समझना शुरू करता है तो उससे पहले सबसे ज्यादा टूटता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, यूनिवर्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो टूटे बिना बदल जाए वो इंसान नहीं, वो इल्यूजन होता है। यूनिवर्स का एक नियम है, जब तक पुरानी पहचान इंटैक्ट रहती है तब तक नई चेतना जन्म नहीं ले सकती। इसीलिए ईगो टूटता है, अटैचमेंट्स टूटते हैं, कंट्रोल टूटता है, सर्टेनिटी टूटती है और इंसान कहता है अब और नहीं सहा जा रहा। सोल लेवल इनसाइट। लेकिन सच ये है, जिस जगह आप कहते हो अब नहीं सहा जाता, वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। जहां सहन शक्ति खत्म होती है वहीं चेतना शुरू होती है। यूनिवर्स किसी को आधे रास्ते नहीं बदलता, वो आपको पूरी तरह पुराने वर्जन से बाहर लाता है। इसलिए पेन बढ़ता है। यह पेन पनिशमेंट नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन है। इस फेज में इंसान खुद पर शक करने लगता है, हर डिसीजन गलत लगने लगता है, अकेलापन बढ़ जाता है, मन करता है सब छोड़ देने का। अगर आप यहाँ हैं तो सुनिए, आप टूट नहीं रहे, आप छूट रहे हैं। नियति का सबसे बड़ा संकेत ये होता है जब लाइफ आपको वो चीजें छीन ले जिन पर आप अपनी पहचान बना चुके थे, क्योंकि पहचान हमेशा रुकावट बन जाती है। जो मैं नहीं हूं वो गिर रहा है, जो मैं हूं वो बच रहा है। अगर इस वक्त आपके सीने में कुछ भारी सा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सिग्नल है कि आप भाग नहीं रहे। बहुत लोग सरेंडर को हार समझ लेते हैं, लेकिन सरेंडर का मतलब है लड़ना बंद करना और समझना शुरू करना। जब इंसान सरेंडर करता है तभी यूनिवर्स डायरेक्शन देता है। 0, 5, आज या कल, जब भी मन भारी हो बस इतना कह देना, अगर ये संकेत है तो मुझे दिखाओ। यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वो एक्सपीरियंस देता है। अब आखिरी सवाल, अगर परेशानी संकेत है और टूटना जरूरी है तो उसके बाद आता क्या है, और संकेत समझने के बाद जीना कैसे है, यही हम आखिरी हिस्से में जानेंगे। सॉफ्ट सब्सक्राइब रिमाइंडर, अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी यहीं ना रुके
तो श्री डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल जागने वालों के लिए है। अगर आपने ये सब सह लिया है, अगर आप अब भी यहाँ हैं, तो इसका मतलब है आप वो नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। यहीं से जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। जब इंसान टूट जाता है तो कुछ स्ट्रेंज होता है। चीजें वैसी ही रहती हैं, लोग वही होते हैं, हालात ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन आप बदल चुके होते हैं और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब कुछ संकेत आते हैं, बहुत सटल, बहुत शांत। पहला संकेत, मन में हल्कापन, दुख रहता है पर चुभता नहीं। समस्याएं रहती हैं पर डराती नहीं। आप समझ जाते हैं मैं इससे बड़ा हूं। दूसरा संकेत, संयोग बढ़ जाते हैं। ठीक समय पर ठीक इंसान, ठीक बात। ये कोइंसिडेंस नहीं होते। यूनिवर्स अब आपके साथ काम कर रहा होता है। तीसरा संकेत, अकेलापन सुकून देने लगता है। जहां पहले अकेलापन डराता था, अब वही शांति देता है। ये अकेलापन नहीं, ये सेल्फ कनेक्शन है। मैं रास्ते पर नहीं हूं, मैं रास्ता हूं। संकेत समझने के बाद जीवन बदलता नहीं, जीवन सरल हो जाता है। आप कम चाहते हैं, कम पकड़ते हैं, कम लड़ते हैं, लेकिन जो भी होता है पूरा होता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो एक बात याद रखना, वो आपको तोड़ने नहीं आई, वो आपको आप तक लाने आई है। परेशानियां गलती नहीं है, ये नियति का संकेत है। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ शांत किया है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। कभी ऐसा दिन आएगा जब इसे दोबारा सुनना जरूरी होगा, और अगर किसी अपने को इसकी जरूरत है तो शेयर कर दीजिए। बिना समझाए श्री डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब करना कोई कमिटमेंट नहीं है। 0-5 ये बस एक निमंत्रण है उन यात्राओं के लिए जो भीतर होती हैं। अब आप जानते हैं सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। शांत रहिए, सुनते रहिए, लेकिन रुकिए। एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, संकेत समझ लेने के बाद भी जिंदगी तुरंत आसान नहीं हो जाती, क्योंकि यूनिवर्स पहले आपको शांत बनाता है, फिर सक्षम। बहुत लोग सोचते हैं अब सब समझ आ गया, अब दर्द क्यों? क्योंकि समझ आना अंत नहीं है, समझ आना तैयारी है। जब इंसान संकेत समझ लेता है ना, तब यूनिवर्स उसे टेस्ट नहीं करता, वो उसे विश्वास करना सिखाता है। अब ध्यान दीजिए, इस फेज में आप चाहो या ना चाहो, कुछ फैसले खुद बदलने लगते हैं। जो पहले जरूरी लगता था अब बोझ लगने लगता है। जिन लोगों के बिना जी नहीं सकते थे अब चुपचाप दूर हो जाते हैं, और जिन सपनों के लिए सब कुछ दांव पर था अब वो भी सवाल बन जाते हैं। ये लॉस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। यूनिवर्स आपको वो जिंदगी नहीं देता जो आपने मांगी थी, वो आपको वो जिंदगी देता है जो आप हो। इस फेज की सबसे बड़ी पहचान है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, ना कोई फायरवर्क्स, ना कोई ड्रामेटिक एंट्री, बस अंदर कुछ सेटल हो जाता है। आप नोटिस करते हो, कम एक्सप्लेन करते हो, कम प्रूफ करते हो, कम फाइट करते हो, और सबसे जरूरी कम एक्सपेक्ट करते हो। और यही वो पॉइंट है जहां डेस्टिनी आपके साथ चलने लगती है। बहुत लोग यहां आकर फिसल जाते हैं क्योंकि ये फेज बहुत क्वाइट होता है। कोई अप्लॉज नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, बस ट्रस्ट। और इंसान कहता है मुझे कोई साइन क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन सच ये है अब साइंस नहीं मिलते, अब डायरेक्शन मिलती है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, जब आप छोड़ देते हो तभी चीजें जुड़ती हैं, जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तभी फ्लो आता है। 0-5 और जब आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तभी डेस्टिनी कहती है अब मैं संभाल लूंगी। फेथ का मतलब ये नहीं सब ठीक हो जाएगा, फेथ का मतलब है अगर सब ठीक ना भी हो तो मैं ठीक रहूंगा, और यही इंसान को अजेय बनाता है। अब एक आखिरी बात जो बहुत ध्यान से सुननी है, परेशानी आपको कभी गलत जगह नहीं लाती, वो आपको सही वक्त पर सही जगह लाती है। और अगर आज आप थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, चुप हैं, अकेले हैं, तो इसका मतलब है
आप ट्रांसफॉर्मेशन में हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा साइलेंट होता है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी स्मूथ नहीं है तो खुद को दोष मत दो। आप टूट नहीं रहे, आप ढल रहे हो। परेशानी गलती नहीं है, परेशानी नियति का संकेत है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हल्का किया है तो इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि कुछ संदेश समय के साथ और गहरे समझ आते हैं। और अगर कोई अपना आज इसी फेज से गुजर रहा है तो शेयर कर दीजिए बिना समझाए। श्री डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब करना कोई प्रॉमिस नहीं, बस एक संकेत है कि आप अपने भीतर सुनना शुरू कर रहे हैं। अब कुछ मत कीजिए, बस शांत रहिए, यूनिवर्स काम कर रहा है।